दोस्तों, क्या आपने भी अपना पैसा किसी को उधार दे रखा है? ज़रूरत पे किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा मांगा और आपने खुशी खुशी दे दिया, और अब जब आप मांग रहे हैं, जब आपको बहुत ज़रूरत है, अब वो व्यक्ति मना कर रहा है या दे नहीं रहा है, या बात अपने वादे से मुकर रहा है, या उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वो पैसा आपका वापस कर दे, या रफू चक्कर हो गया, भाग गया है। आप बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम ये पैसा बचा रहे होते तो हम समझते हैं कि ये समय जब आपत्ति काल आ गई, या जब मुझे ज़रूरत होगी, ये मेरा धन मेरे पास होगा। थोड़े से ब्याज के लालच में, या हम इमोशनली फूल होकर, मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगी, दूसरों की मदद कर देते हैं। बहुत बार अपने भी होते हैं, बहुत बार हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, ऐसे लोगों को अपना पैसा ट्रस्ट के साथ में दे देते हैं कि वो व्यक्ति जब मांग रहा होता है ना, आपके सामने इस तरह से गिड़गिड़ा रहा होता है, आपके सामने इस तरह से आपको प्रलोभन दे रहा होता है कि आपको लगता है कि बस ये देगा और मुझे वापस समय पर मिल जाएगा। लेकिन देते ही उसकी आंखें बदल जाती हैं, यानी अब वो पैसा आपका नहीं रहा, उसका हो गया। अब वो आंखें दिखाने लगता है, जब ज़रूरत होती है दे दूंगा, भागा जा रहा हूँ, यहीं रह रहा हूँ, चला तो नहीं जाऊँगा, मर तो नहीं गया हूँ, यानी बहुत सारे अपशब्द भी आपको बोलता रहता है। क्या आप भी ऐसी विकट स्थिति में घिरे हुए हैं? तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये आप ही के लिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, जैसे आप डेली का पंचांग देखते हैं, उस तरह से ये शब्द और उपाय को आप करना शुरू करेंगे। आप खुद पाएंगे कि जीवन में अब आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगी है। बिना अपनी राशि देखे, बिना अपना लग्न देखे, बिना अपना धर्म और बिना किसी भेदभाव के आप इस प्रयोग को करने लगेंगे। बच्चों से कराइए, खुद करिए, महिलाएं करें, पुरुष करें। जीवन में से स्ट्रेस निकल जाता है, तनाव निकल जाता है, मन शांत रहने लगता है, काम में मन लगने लगता है, गृह क्लेश खत्म होने लगता है, किया कराया निगेटिविटी, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। आप इन्हें शुरू तो कीजिए और फिर इनका चमत्कारिक रिजल्ट देखिए। इसीलिए देती हूँ दोस्तों कि आप सभी का दिन आपके लिए मंगलमय हो और बेहतर हो। और मेरे जितने भी व्यूवर्स इन्हें कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बात करूंगी पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 11 अगस्त 2024, दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 5:24 से 7:01 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको चने के बराबर गुड़ का सेवन खाली पेट ज़रूर करना है। और देखिए इसका चमत्कार कैसे आपकी वाणी में, कैसे आपकी ऑरा में हो जाता है। जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज दोस्तों बात हो रही है हमारा उधार दिया हुआ पैसा। हम उधार दिया पैसा, लगता है दूसरों की मदद हो रही है, हम इमोशन में बह जाते हैं। सामने वाला इतना गिड़गिड़ा कर कहता है, हम कहते हैं दे देते हैं। या हमें भी ये लालच होता है कि भाई ब्याज मिल रही है, पैसे का से कुछ मुनाफा ही हो रहा है, वैसे भी तो मेरे पास रखा है, तो चलिए कुछ अर्निंग हो जाएगी, दे देते हैं। लेकिन देने के बाद जब आपको ज़रूरत होती है, तब वो व्यक्ति आपको टहलाने लगता है। कल आना, परसों आना, यानी अपना ही पैसा फिर आप उसको हाथ फैलाकर मांग रहे हैं और आप बड़े परेशान हो रहे हैं। बहुत बार ये 99% तो ये होता है आपकी कुंडली के दोष की वजह से, कि आपका पैसा सामने वाले पर फंस जाता है। आपकी कुंडली में जब भी मंगल पीड़ित होता है और जब भी शनि मंगल दृष्टि संबंध बना रहा हो, आपका पैसा फंसेगा ही फंसेगा। आपका मंगल 6ठे भाव में हो, आपका मंगल 8वें घर में हो, आपका मंगल 12वें घर में हो, ऐसे व्यक्तियों को अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आप उधार दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने दान कर दिया, अब ये आपका नहीं है, अब ये वापस नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो जब उस व्यक्ति की नीयत अच्छी होगी, उस व्यक्ति की ग्रह दशाएं अच्छी होंगी, तब मिलेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी अपनी ही
कुंडली के दोषों की वजह से आपका पैसा फंस जाता है। दूसरा है कि आपका चंद्रमा पीड़ित, आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, कुछ धन कमाने के चक्कर में आप अपना पैसा दे देते हैं, फिर सामने वाला आपसे इस तरह के फालतू के आपसे विवाद भी करता है। बहुत बार लोग फ्रॉड भाग जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां भाग जाती हैं दोस्तों, ये तो छोटा इंसान है। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपने मंगल की स्थिति पता है तो बिल्कुल किसी को पैसा मत दीजिए। अपने पैसे को आप एफडी में डाल दीजिए, रिकरिंग में डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, लेकिन किसी को उधार मत दीजिए, जिससे कि ज़रूरत के समय आपका पैसा आपको मिल सके। ब्याज कम मिलेगी लेकिन आपका अपना पैसा आपके नीचे होगा, आपके पास होगा। अब मान लीजिए आपने दे दिया है पैसा, अब पैसा देने के बाद अब वो लौटा नहीं रहा है, तो ये प्रयोग आप बुधवार को करेंगे, बुधवार से शुरू करेंगे इस प्रयोग को। इसमें आपको चाहिए एक लाल कलर का पेन, एक मिट्टी का गमला, एक नया चाकू, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो स्टील का हो, नया ही चाहिए। 108 दाने आपको जौ के चाहिए। जौ दोस्तों आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको जौ, और साथ में थोड़ा सा सूखा वाला साबुत धनिया। ये सारी सामग्री, और गमले के अंदर आपको मिट्टी भी भर लेनी है, जो पॉट जिसमें हमें ये सब कुछ ये दबानी है उसके लिए। और ये सारी सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर के पास सामने बैठ जाइए। घी का दीपक इत्यादि जलाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप बैठिए। अब यहाँ आपको बस अपने मन में इंटेंशन डालनी है। उससे भी पहले दोस्तों कहूँगी आप सभी से, देखिए 3 तरह के लोग होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं। एक तो जिनकी नीयत ही खराब है, जिन्हें लौटाना ही नहीं है, ऐसे लोग। दूसरे जिनके पास है नहीं, लेने के बाद वो बेचारे खुद इतने परेशान हैं कि अब उनके पास है ही नहीं तो आपको दें कहाँ। और तीसरे हैं कि जो आपको देना तो चाहते हैं लेकिन अभी कुछ स्थितियाँ ऐसी बन रही जिस वजह से आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो आपका पैसा तो वापस आए, उसके लिए ये प्रयोग है। ये सारी चीज़ें आप लेकर बैठ जाइए। अब यहाँ जहाँ जितने जितने लोगों पर आपका उधार है उनका नाम लिखिए, उसके आगे अमाउंट लिखिए, वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से। 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, जितनों पर भी है आप उनके नाम लिखते जाइए, उसके सामने आप अमाउंट लिखते जाइए। हो सकता है किसी एक पर ही हो आपका पैसा। अब ये जो गमला रखा है, और ये प्रयोग अगर आप राहु काल के समय कर लेंगे तो और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। मैं बुधवार इसलिए कह रही हूँ, राहु काल में इसलिए कह रही हूँ कि राहु काल में जब इस तरह की कोई चीज प्रक्रिया हम किसी और के लिए करते हैं तो जल्दी फलित हो जाती है। ये प्रयोग आप राहु काल में भी कर सकते हैं। अब आपने ये पॉट रखा हुआ है, इसमें आधी मिट्टी भरी है, आधी मिट्टी थोड़ा बाहर रख लीजिए। एक कागज़ पे उन व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए, जो भी नाम है। अब नाम लिखने के बाद में सबसे पहले इस कागज़ को इस मिट्टी में दबाइए, रखिए। मिट्टी आपने आधी भरी हुई है, आधी आपके पास बाहर है, रखिए। अब इस पर पॉट में से थोड़ी सी मिट्टी आप ऊपर निकाल लीजिएगा, बाकी की मिट्टी रहने दीजिएगा गमले के अंदर। जो कागज़ पर आपने नाम लिखा, इस कागज़ को ऐसे सीधे के सीधा आप रख दीजिए, नाम ऊपर दिखाई देते रहें आपको इस तरह से। अब इस पर आपको 108 जौ के दाने हैं वो भी डाल दीजिए, थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। अब उसके बाद आपने थोड़ी सी मिट्टी फिर से अगेन भर देनी है। अब उसके बाद जितने व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के नाम से नाम लेते जाइए और एक एक धनिया का दाना डालते जाइए। 1 है, 2 हैं, 4 हैं, एक ही एक दाना डालना है। थोड़ा सा फिर से पानी छिड़क दीजिए। अब आपको अपना ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु इन सभी को सद्बुद्धि दो कि ये मेरा पैसा 9 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस करें। हे प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो कि ये मेरा पैसा 9 दिन के अंदर वापस करें। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो चाकू है उसको आपको इस तरह से अंदर घोंप देना है। कागज़ फट जाता है कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से घोंप देना है ताकत के साथ में, कि जैसे कि आप कितने अंदर आपके गुस्सा है कि आप ये पैसा अपना ज़रूरत का पैसा आप चाहते हैं मिल जाए। और इसे ले जाकर घर के बाहर रख दीजिए, रखा रहने दीजिए, 9 दिन तक रखा रहने दीजिए। 9वें दिन इसको उठाइए गमले को, और ऐसा का ऐसे ही आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह नहीं है तो किसी ऐसे पेड़ के नीचे, जो पवित्र पेड़ है, जैसे पीपल के पेड़ होते हैं, बड़ के पेड़ होते हैं, उसके नीचे आप रखकर चले आइए। इस प्रयोग से उस व्यक्ति के अंतर्मन पर प्रभाव पड़ेगा, उस अंतर्मन पर उसके चोट पड़ेगी और वो व्याकुल हो जाएगा। प्रभु की ऐसी उसको सद्बुद्धि मिलेगी, या कहिए मार पड़ेगी, कि वो व्यक्ति खुद से आपको कांटेक्ट करेगा आपका पैसा लौटाने के लिए। वो खुद आपका पैसा देने के लिए व्याकुल हो जाएगा, देने को मजबूर हो जाएगा। चमत्कारिक प्रयोग है। ये प्रयोग वही लोग करें जिन्हें इस पर ट्रस्ट हो, जिन्हें इस पर विश्वास ना हो वो इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि जब तक कोई आप
जब तक कोई भी प्रयोग आप विश्वास के साथ में नहीं करते हैं तब तक आपका काम नहीं होता है। कीजिए और इससे लाभ उठाइए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी महीने की 11 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछिएगा ज़रूर। यूट्यूब पर ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।